क्या आपने कभी सोचा है कि आज का तनाव, यह रोज की चिंता, यह नींद न आने वाली रातें, क्या ये सब कृष्ण पहले से जानते थे? क्या आप जानते हैं कि ऑफिस की कंपटीशन, दोस्तों का धोखा, रिश्तों में विश्वासघात, इन सब का इलाज महाभारत में कृष्ण ने हजारों साल पहले दे दिया था? क्या यह संभव है कि जो गीता के प्रसिद्ध श्लोक हम रोज सुनते हैं, उनके अलावा भी कृष्ण ने कुछ ऐसी गुप्त शिक्षाएं दी हों जो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आएंगी? क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कृष्ण ने युधिष्ठिर को, भीम को, कर्ण को, उद्धव को क्या क्या सिखाया जो हमने भुला दिया? क्या आप मानते हैं कि जब जीवन सबसे कठिन लगे तब कृष्ण की ये भूली हुई बातें आपका हाथ थाम सकती हैं? ये सवाल आपको आज रुकने नहीं देंगे, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं महाभारत की वो 8 गुप्त शिक्षाएं जो भगवद गीता के सामान्य श्लोकों से अलग हैं। ये शिक्षाएं उद्योग पर्व, वन पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, सभा पर्व और अश्वमेधिक पर्व से ली गई हैं। पूरी तरह सच्ची, शास्त्रों पर आधारित ये शिक्षाएं आज के तनाव, डर, कंपटीशन और विश्वासघात का पूरा समाधान देंगी। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को जहां कृष्ण खुद आपके साथ चलेंगे। भाग 1, पहली गुप्त शिक्षा। समय आने पर धर्म के लिए छल भी धर्म है। आपात धर्म, डर और तनाव से मुक्ति का उपाय कल्पना कीजिए। युद्ध का 10वां दिन, द्रोणाचार्य अजेय हो रहे हैं, पांडव सेना तबाह हो रही है, सब डरे हुए हैं। युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया है। तब कृष्ण ने क्या कहा? महाभारत के द्रोण पर्व में कृष्ण कहते हैं, धर्म के रक्षा के लिए कभी कभी छल का सहारा लेना पड़ता है। जीवन रक्षा के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए, राजा रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। फिर कृष्ण ने योजना बनाई। युधिष्ठिर से कहा कि द्रोण से कहो अश्वत्थामा मारा गया, और धीमी आवाज में हाथी जोड़ा। युधिष्ठिर डरे, लेकिन कृष्ण ने समझाया यह आपात धर्म है। आज के जीवन में लागू कीजिए। जब कोई आपको धोखा दे रहा हो, जब नौकरी में कोई आपको नीचा दिखा रहा हो, जब परिवार में कोई अन्याय कर रहा हो, तो सीधे लड़ाई मत करो, बुद्धि से काम लो। कृष्ण कहते हैं बुद्धि से किया गया छल जब धर्म की रक्षा के लिए हो, वह पाप नहीं पुण्य है। यह शिक्षा आज के तनाव से मुक्ति देती है। डर मत, कृष्ण की बुद्धि अपनाओ। भाग 2, दूसरी गुप्त शिक्षा। क्रोध को नियंत्रित करो, नहीं तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। क्रोध और प्रतियोगिता से मुक्ति। वन पर्व में पांडव वनवास में है, युधिष्ठिर दुखी हैं। कृष्ण आते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, क्रोध वह आग है जो पहले खुद जलाती है, फिर दूसरों को। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, दुर्योधन का क्रोध ही उसका नाश करेगा। तुम क्रोध मत करो, धैर्य रखो। महाभारत वन पर्व अध्याय 27 से 30 में कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट से व्यक्ति पतन की ओर जाता है। आज की कंपटीशन में लागू कीजिए। बॉस ने डांटा, सहकर्मी ने पीठ पीछे बुराई की, क्रोध मत करो। कृष्ण कहते हैं, क्रोध को गले लगाओ मत, उसे नियंत्रित करो। रोज प्राणायाम करो, कृष्ण का नाम लो। क्रोध आए तो सोचो, यह मेरी बुद्धि नष्ट करेगा। यह शिक्षा आज के युवाओं को सबसे ज्यादा चाहिए। क्रोध से नहीं, धैर्य से जीतो। भाग 3, तीसरी गुप्त शिक्षा। विश्वासघात के बाद भी क्षमा करो, लेकिन सावधान रहो। धोखे और विश्वासघात का समाधान। उद्योग पर्व में कृष्ण कर्ण से मिलते हैं। कर्ण से कहते हैं, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के साथ आ जाओ। कर्ण मना कर देता है। कृष्ण कहते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखो, जो विश्वासघात करता है वह अंत में अकेला मरता है। फिर कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, कर्ण ने धोखा दिया, लेकिन तुम उससे बैर मत रखो। युद्ध में उसका सामना करो, लेकिन मन में घृणा मत रखो। आज के जीवन में दोस्त ने धोखा दिया, पार्टनर ने छोड़ा, व्यापार में साझेदार ने चीट किया। कृष्ण कहते हैं, क्षमा करो, लेकिन सबक सीखो। फिर कभी उस पर अंधा विश्वास मत करो। यह शिक्षा रिश्तों को बचाती है। क्षमा से मन हल्का होता है, सावधानी से आगे का जीवन सुरक्षित। भाग 4, चौथी गुप्त शिक्षा। संकट में धैर्य रखो, समय सब बदल देगा। तनाव और हताशा से मुक्ति। वन पर्व में द्रौपदी रो रही है, कहती है, कृष्ण यह अन्याय क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पांचाली, यह सब मेरी लीला है। संकट समय के लिए है, सुख हमेशा के लिए नहीं। धैर्य रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, समय सबसे बड़ा योद्धा है, जो आज ऊपर है कल नीचे होगा। आज लागू कीजिए। नौकरी चली गई, पैसा डूब गया, स्वास्थ्य खराब। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, रोज हरे कृष्ण जपो, समय बदल जाएगा। यह शिक्षा बुजुर्गों को सबसे प्रिय है। जीवन के अंतिम वर्षों में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। भाग 5, पांचवी गुप्त शिक्षा। सच्ची जीत बुद्धि से होती है, बल से नहीं। कंपटीशन में सफलता का रहस्य। सभा पर्व में जरासंध को मारने के लिए कृष्ण भीम को उपदेश देते हैं। जरासंध बल में बड़ा है, लेकिन उसकी कमजोरी उसका अहंकार है। बुद्धि से लड़ो। कृष्ण ने योजना बनाई, भीम ने जरासंध को 2 टुकड़े किए। शांति पर्व में कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा बनने के लिए बल नहीं, नीति चाहिए। आज के युवाओं के लिए एग्जाम, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस, बल से नहीं, स्मार्ट वर्क से जीतो। कृष्ण की तरह प्लानिंग करो। यह शिक्षा मध्यम आयु वालों को सबसे ज्यादा काम आती है। करियर की ऊंचाई पर बुद्धि ही बचाती है। भाग 6, छठी गुप्त शिक्षा। सच्चा सुख त्याग में है, संग्रह में नहीं। लालच और तनाव से मुक्ति। अश्वमेधिक पर्व में अनुगीता में कृष्ण अर्जुन को फिर उपदेश देते हैं, जो संग्रह करता है वह दुखी रहता है, त्यागी सदा सुखी। कृष्ण कहते हैं, धन, पद, संबंध ये सब नश्वर हैं, इनका मोह छोड़ो। आज लागू कीजिए। ज्यादा कमाने की होड़, ज्यादा सामान इकट्ठा करना। कृष्ण कहते हैं, दान करो, त्याग करो। सच्चा सुख शांति में है। यह शिक्षा हर उम्र के लिए है। युवा लालच छोड़ें, बुजुर्ग संग्रह छोड़ें। भाग 7, सातवीं गुप्त शिक्षा। हर स्थिति में भगवान को याद करो, सबसे बड़ा जीवन समाधान। अनुशासन पर्व में कृष्ण विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते हैं, कहते हैं, मेरा नाम जपो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शांति पर्व में कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, राज्य संभालो, लेकिन मन मुझ में रखो। आज के तनाव में रोज सुबह शाम हरे कृष्ण महामंत्र जपो। कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ। भाग 8, आठवीं गुप्त शिक्षा। जीवन
जीवन लीला है, अंत में सब मेरे पास आते हैं। मृत्यु के डर से मुक्ति मौसल पर्व में कृष्ण खुद अपने अंत का संकेत देते हैं। कहते हैं, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी तैयार रहो। कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर, मेरे में लीन हो जाओ। यह शिक्षा बुजुर्गों के लिए सबसे कीमती है। मृत्यु डर नहीं, मिलन है। अंतिम संदेश, कृष्ण का वचन। अब सुनिए कृष्ण का अंतिम संदेश जो वे आज आपको दे रहे हैं। हे प्रिय, मैंने ये शिक्षाएं इसलिए दी ताकि तुम दुख में भी सुखी रहो, तनाव आए तो धैर्य रखो, धोखा मिले तो क्षमा करो, कंपटीशन हो तो बुद्धि अपनाओ। मैं तेरे साथ हूँ, बस मेरा नाम लेते रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।